बच्चों, क्लास 10 का 12.1 वृत्त के संबंधित क्षेत्रफल, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल है चैप्टर का नाम। इसमें वृत्त से संबंधित है, ये आपका सर्किल है, इसका सेंटर ओ है। सेंटर ओ से परिधि के सिरे तक एक सीधी रेखा जो खींची जाती है वो त्रिज्या है। त्रिज्या को आर से या रेडियस आर से प्रदर्शित करते हैं। और यही अगर एक परिधि से केंद्र से होते हुए कोई रेखा पूरी खींच दें, ये डायमीटर या डी से प्रदर्शित करते हैं। और सदैव जो है रेडियस जो है डायमीटर के आधी यानी आर बराबर d/2 होता है। फिर उसके बाद ये वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि, परिधि माने ये घेरा कितना लंबा है, वो इसका सूत्र है आपका 2πr। और वृत्त का क्षेत्रफल आपका है πr²। उसके बाद सेक्टर, सेक्टर या त्रिज्यखंड, सेक्टर या त्रिज्यखंड, इसका आकार कुछ ऐसे है। ये वृत्त है, ये आपका सेंटर है, कोई भी इसके अंदर थीटा बनाओ और थीटा बना करके इस भाग को पूरा रंग दो। ये सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र आपका हो जाएगा θ/360 πr²। फिर दूसरा होता है सेगमेंट। सेगमेंट यानी वृत्तखंड। वृत्तखंड का फिगर देखिए आप, इसका क्षेत्रफल आपका क्या रहेगा। ये आपका वृत्त है और ये इधर एक कोई भी जीवा ऐसे खींच दो, इसका ये लघु वृत्तखंड है, जितना थीटा बनेगा ये लघु है, बाकी जब बचेगा तो दीर्घ हो जाएगा। यानी वृत्तखंड का सूत्र होता है आपका r² πθ, बड़े ब्रैकेट के अंदर है ये πθ 360 माइनस sin θ/2। अगर इसी में ये लघु वृत्तखंड हुआ, ये लघु वृत्तखंड हुआ क्योंकि थीटा ये छोटा है इतने भाग का। अगर इसी में कोई दीर्घ वृत्तखंड कर दे, अगर दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कह दे तो πr² में ये वाला जो छोटा वाला है इसी का क्षेत्रफल आप घटा देंगे, πθ/360 माइनस sin θ/2। ये दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल है, ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। वृत्त की क्षेत्रफल πr², वृत्त की परिधि 2πr और रेडियस सदैव व्यास से आधी होती है। ये पूरा सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि दो वृत्त है जिसकी त्रिज्याएं 19 सेमी और 9 सेमी है और इसकी परिधि के योग के बराबर एक अन्य वृत्त है। तब दूसरे वृत्त की त्रिज्या बताओ। तो मान लीजिए पहले r1 19 सेमी है, ये r2 आपका 9 सेमी है। परिधि निकालेंगे, पहले की परिधि आप जब निकालेंगे तो हो जाएगा 2πr, बीच में गुणा है, और दूसरे की परिधि बराबर 2πr, r की जगह 9, इन दोनों को जोड़ लो और बड़े की परिधि अगर हो जाएगी तो 2πr, दोनों की परिधि बड़े की परिधि के बराबर है, यही हमसे कहा जा रहा है। ये बड़े की परिधि की त्रिज्या के हो गई r, तो इसको दोनों जोड़ लीजिए। ये जोड़ेंगे तो हो जाएगा 19 दूनी 38 पाई प्लस 9 दूनी 18 पाई। जोड़ लीजिए 2πr
8 8 16, 3 1 4 1 5 1 6, पाई से पाई काट दीजिए तो 2r इक्वल टू 56, 2 से गुणा तो 2 से भाग, 2 दूनी 4, 2 8 16, 28 सेमी। ये पहली सवाल है। दूसरी सवाल आपका है, उसमें कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं 8 सेमी और 6 सेमी हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जो इसके क्षेत्रफल के बराबर हो, इसके क्षेत्रफल के बराबर हो। तो पहले R1 8 सेमी है और यहाँ R2 6 सेमी है। इसका क्षेत्रफल होगा पहले का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर की जगह 8 का स्क्वायर, और सेकंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपका पाई गुणे 6 का स्क्वायर। अब कह रहे हैं कि इन दोनों को मिलाने पर जो बड़ा वृत्त बनेगा उसकी त्रिज्या बताओ। तो बड़ी की त्रिज्या मान लीजिए कैपिटल आर है, तो पाई आर स्क्वायर बराबर दोनों का टोटल करेंगे तो क्या होगा, पाई 8 स्क्वायर यानी 64, 6 36 यानी पाई 36, पाई गुणे 36, और फिर क्या लिखेंगे, पाई गुणे आर स्क्वायर इक्वल टू, ये दोनों जुड़ो 36 और ये हो जाएगा 100 पाई, पाई से पाई काट दीजिए, आर स्क्वायर इक्वल टू 100, आर इक्वल टू 10 सेमी। ये आर इक्वल टू 10 सेमी, दोनों के क्षेत्रफलों का योग जोड़ करके तो बड़े की त्रिज्या आपकी आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 में ये जो तीरंदाज वगैरह गोली लगाते हैं या पिस्टल से लगाया जाता है गोल्ड मेडलिस्ट वगैरह में, जो बीचों बीच में लगाते हैं, उसका 10 नंबर रहता है, 9 नंबर, 8 नंबर, फिर इसे 7 नंबर, 6 नंबर, बाहर चला गया 0 नंबर, वही है। और इसमें ये बताया जा रहा है कि क्या कहते हैं कि पहले के व्यास जो है, गोल्ड का व्यास यानी डी अंदर वाले का व्यास 21 सेमी दिया है, इसलिए जब इसकी त्रिज्या निकालेंगे गोल्ड वाले का तो आ जाएगा 21/2 बराबर 10.5 सेमी। और फिर कह रहे हैं कि प्रत्येक भाग की जो चौड़ाई है वो सब 10.5 है, प्रत्येक भाग की, यानी कोई अलग नहीं है, सबकी 10.5 है, ये सबका 10.5 है। तो इसका मतलब पहले कह रहे हैं सबका क्षेत्रफल बताना है। जैसे क्या कहते हैं कि वलय का क्षेत्रफल हम सूत्र में नहीं बताए थे, वलय का क्षेत्रफल होता है पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। ये वलय का अगर निकालना है, वलय का अर्थ ये है कि जैसे एक छोटा वृत्त है सकेंद्रीय और उसी केंद्र पर एक दूसरा वृत्त है, और इस भाग का क्षेत्रफल निकालना हो, तो मान लीजिए R1 वाला बड़ा वाला है, या R1 जो छोटा लेटर लिखे हैं बड़ा है, और मान लीजिए R2 जो है छोटा है, तो पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर ऐसे कर देंगे तो क्षेत्रफल निकलता है। तो इसमें सबका क्षेत्रफल अलग अलग निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि जैसे पहले गोल्ड के लिए गोल्ड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसमें तो कोई वलय बन नहीं रहा है, आर की जगह आप क्या लिखेंगे 10.5 का वर्ग। अब पाई का मान कितना होता है 22/7, ये वर्ग है तो 2 बार 10.5, 10.5 गुणे 10.5, 7 से इसको काटोगे, ये 7 से केवल 10.5 काट रहे हैं, 22 × 1.5 × 10.5, यानी केवल हम 7 से इस गिनती को काटे हैं और कुछ किए नहीं है। और अब जो है 1.5 यानी 1.5 से 22 में गुणा करके देख लो, 22 × 1.5, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 3 33, कुल मिलाकर के जहां हम 22 गुणे 1.5 पाएंगे वहां पर 33 लिख दिया करेंगे, क्योंकि हर खंड में यही पार्ट बन जाएगा। और गुणे 10.5 इसको गुणा करेंगे तो आपका आएगा 346.5, गुणा कर लेना, गुणा तो कर ही लेंगे आप, 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपके गोल्ड का क्षेत्रफल है।
गोल्ड का क्षेत्रफल हो गया। अब आपका रेड का क्षेत्रफल, रेड का क्षेत्रफल देखो कैसे निकालेंगे। रेड का क्षेत्रफल, रेड का क्षेत्रफल निकालना है तो वही वलय का क्षेत्रफल है पाई R1। R1 माने यहां से ये 10.5 था, फिर 10.5 है, अर्थात 21 हो गया। 10.5 10.5 जोड़ेंगे ये देखो 21 आ जाएगा, माइनस ये R2 माने छोटा वाला 10.5। तो देखो हम इसको इस तरह हल कर रहे हैं, जैसे R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहेंगे R1 प्लस R2, और एक कहेंगे R1 माइनस R2। यानी आप कहेंगे पाई को 22/7, तो एक बार जोड़ लीजिए गुणे एक बार घटा दीजिए। एक बार जोड़िए तो 21 रुपया, 10.5 रुपया कितना हो गया 31.5, ये गुणा में हो गया। और फिर घटाएंगे तो वही 21 में 10.5 घटाएंगे 10.5 आएगा। अभी जो है गोल्ड के क्षेत्रफल में क्या बताया, 7 से इसको काटेंगे तो 1.5 आएगा, तो इसको थोड़ा इधर लिख दो, तो 22 इंटू 1.5 इंटू 31.5। अब ये जो इससे गुणा करेंगे तो आएगा 33 और गुणे 31.5। ये 33 का गुणा करेंगे 3 × 5 = 15, 3 × 1 = 3, 1 4 और 3 × 3 = 9, और फिर 3 से गुणा करेंगे 5 4 9। ये देखो 5 9 9 4 13 10। और आप क्या करेंगे, क्योंकि 1 पॉइंट पे केवल है इसलिए 1 पॉइंट पर लगा दिए, तो 1039.5 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब रेड के क्षेत्र के बाद फिर किसका निकालेंगे, ब्लू का। देखो 1 हो गया 2 हो गया, सबका क्षेत्रफल अलग अलग निकालना है। ब्लू का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, फिर यही सूत्र पाई R। अब लेकिन R बढ़ जाएगा, ये देखो ये यहां से यहां तक 21 था, 21 में 10.5 और जोड़ो, 21 में 21.0 में 10.5 जोड़ो तो हो जाएगा 31.5 का स्क्वायर माइनस यहां से यहां तक कितना होगा 21। जब इसको हल करेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखो 22/7 गुणे फिर वही a प्लस बी a माइनस बी, दोनों जोड़ दो, ये जुड़ेगा तो कितना आएगा 0.5, 1 1 2 3 2 5, और जब 31.5 में 21 घटाएंगे वही 10.5 फिर आ जाएगा, और 7 से काटेंगे तो ये 1.5 हो जाएगा। 22 गुणे 1.5 गुणे 52.5, और ये 1.5 से फिर 22 में गुणा किए तो भी हम गुणा किए थे 33 गुणे 52.5, अब 52.5 से देखो 33 में गुणा कर रहे हैं, 3 से गुणा करेंगे तो 3 × 5 = 15, 3 दूनी 6 1 7, 3 × 5 = 15, और फिर वही 3 से गुणा करेंगे तो आएगा। और इसको हम जैसे ऐसे जोड़ लेंगे 5 7 5 12, 7 5 12 1 13, और 5 1 6 1 7, एक 1 पॉइंट पर डेसिमल आप लगा देंगे, अर्थात हो गया 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो गया। अब अगले पार्ट का हम गोल्ड का निकाल दिए, रेड का, ब्लू का, ब्लैक का क्षेत्रफल में फिर वही देखो ब्लैक वाले एरिया में देखो यहां से यहां तक का क्षेत्र कितनी त्रिज्या होगी 10.5 10.5 21 और 10.5 10.5 21, तो हो जाएगा 42, यानी बड़ी वाली त्रिज्या जो है 42 हो गया। अब यहां से यहां तक अभी कितना हुआ था 21, ये 10.5 31.5, ये जो है आपका R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर हो गया। अब फिर वही इसी तरह लगाएंगे 22/7 गुणे, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, जब जोड़ेंगे तो 0.5 आएगा, और 2 1 3 4 3 7 73.5 घटाएंगे तो वही 10.5, 7 से काट देंगे तो 1.5, तो हो जाएगा 22 गुणे 1.5 गुणे 73.5। अब क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे तो अभी सब में गुणा किया तो 33 आया, और ये देखो 73.5, थोड़ा आसानी से गुणा हो जाएगा। 3 से गुणा करो 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9, 1 10, 8 1 3 7 21 1 22,
और फिर वही 3 पचे 15, 3 त्रिका 9, 1 10, 3 सते 21, 1 22, जोड़ेंगे तो 5 5 2 4 2, एक खाना पे दशमलव कर दो तो आ गया 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लास्ट व्हाइट का आपका क्षेत्र निकालना है, WHITE व्हाइट यानी सफेद भाग का क्षेत्रफल आपका। देखो लास्ट में कुल कितने हुए, देखो बड़ी की त्रिज्या कितनी हुई, यहां से यहां तक का ध्यान से देखो 10.5 10.5 21, 10.5 10.5 21, 21 दूरी 42, 42 में 10.5 जोड़ो कितना हुआ 52.5, और फिर यहां से यहां तक का केवल 42 होगा। अब फिर वैसे ही लगाएंगे। अब इसमें क्या करेंगे 22/7, पहले घटाने वाला पहले लिख लो, नहीं तो उल्टा दिखाई पड़ता है यहाँ पर। जब घटाएंगे इसमें तो वही आएगा 10.5, फिर जोड़ के लिखो 0.5, 2 2 4, 5 4 9, इसको काटेंगे तो क्या आएगा 22 इंटू 1.5 इंटू 94.5, इसको गुणा किए 33, फिर 33 गुणे 94.5, 94.5 का इसका गुणा करेंगे। देखो 3 पचे 15 की 5, 3 चौक 12, 1 13, 3 9 27, 1 28, वही गिनती फिर से आएगी। और इसको जोड़े तो 5 3 8, 8 9 10 11, 11 31, यहाँ एक खाने पर दशमलव लगा देंगे तो 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका जो है व्हाइट भाग का क्षेत्रफल हो गया। चौथा प्रश्न, चौथे प्रश्न में है एक हमारी कार है, उस कार की पहिए की त्रिज्या जो है, नहीं व्यास इन्होंने 80 दिया है, तो व्यास अगर 80 दिया है तो त्रिज्या उसकी आधी होती है। व्यास माने पूरे सेंटर से परिधि के किनारे तक ये पूरा 80 हुआ तो त्रिज्या उसकी आधी होती है। तो R = 80/2, यानी R = ये 40 सेमी दिया है। चूंकि हम सब ये परिधि जो निकाल रहे हैं ये सेमी में आएगी। एक चक्कर हमारा पहिया कार का घूमेगा तो क्या आएगा 2πr, और ये हो जाएगा 2 × 22 × R की जगह 40/7, ये हमारा एक चक्कर का है, एक चक्कर में इतना घूमेगा। अब हमसे कह रहे हैं कि हमारी जो कार है वो 66 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये 66 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब ये हुआ कि 60 मिनट में हमारा 66 किलोमीटर जा रहा। अब किलोमीटर हमारा काम बनना नहीं है, क्योंकि सब ये सेंटीमीटर में, ऐसे सेंटीमीटर में 1 किलोमीटर में क्या है सेंटीमीटर 1 लाख, तो क्या लिखेंगे 66 × 1 लाख, ये आपकी सेंटीमीटर हो गई। लेकिन हमको कह रहे हैं कि वो 10 मिनट में बताओ कितने चक्कर लगाता है, तो 10 मिनट में कितने चक्कर हो जाएंगे 10 मिनट में यही 66 × 1 लाख, ये 60 गिनती नीचे हो जाएगी और 10 ऊपर हो जाएगा। ये 0 से 0 करो तो आ गया आपका 11 × 1 लाख, 1 लाख में 5 0, ये आपका सेंटीमीटर पूरा आ गया। हमसे ये पूछा जा रहा है कि आपका कितना चक्कर लगा, तो एक चक्कर में हम इतना सेंटीमीटर जाते हैं। मान लीजिए 50 है और फिर कहा जाए 100 सेंटीमीटर जाना है तो 50 50 अर्थात 2 चक्कर, 150 में है तो 150 में अर्थात 150 में 50 से भाग देंगे 3 चक्कर, 200 है तो 200 में 50 से भाग देंगे 4 चक्कर। अर्थात हमको जब चक्कर जानना है, कुल जितना दूर गए उसको ऊपर और जितना एक चक्कर में हमारा चल रहा है उसको नीचे। ये 2 × 22 × 40/7 नीचे और 11 × 1 लाख ऊपर। अब इसी को हल करेंगे, जितना भी आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो ये 0 से आप 0 काट दिए, 11 से काटेंगे तो ये 2 आएगा, तो हमारा अगला लाइन हो जाएगा, ये 0 से 0 समझ लीजिए कट गया, और ये हो गया आपका 11 से काट दो तो ये 6 काट दे रहे हैं। देखो उसे काटना नहीं चाहिए, नहीं तो बहुत गलत दिखाई पड़ता है। फिर ये देखो 0 से 0 काट दिए, जितना बचा उसको लिखो, ये आपका 10,000 हुआ
ये नीचे के नीचे वाला 7 कहाँ जाएगा? ऊपर। और ये बचा 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 16 से इसको भाग दो। 100 में 16 16 छक्का 96, 4 बचा 40 हुआ। 16 दूनी 32, भाग दे देना, इसको अंदर लिखना, इसको बाहर लिखना। फिर 16 पंचे 80 गुणे 7। अब आप 7 से इसको गुणा करो। 7 पचे 35 हासिल 3, 7 दूनी 14, 15 16 17, 17 की 7 हासिल 1, 7 42 43, 4375 चक्कर हमारा पहिया लगाएगा 10 मिनट में। अगला प्रश्न आपका 5वां और इस चैप्टर का आखिरी प्रश्न है। एक वृत्त का परिमाप और उसका क्षेत्रफल बराबर है, यानी क्षेत्रफल और परिमाप दोनों बराबर है, तो क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल का सूत्र हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर। वृत्त तो एक ही है, तो त्रिज्या दोनों में चाहे परिमाप निकालो चाहे क्षेत्रफल निकालो, त्रिज्या आर ही रहेगी। कह रहे हैं क्षेत्रफल और परिमाप दोनों बराबर है। अब इसमें पाई से भाग देने पर, अर्थात ये पाई और पाई कट गया, तब क्या बचा? देखो आर स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई, पाई कट गया 2r। अब r से सब में भाग दे दो, तो जैसे x स्क्वायर में अगर x से भाग देते हैं तो एक x कट जाता है, एक x बच जाता है, उसे r स्क्वायर में r से भाग दिए तो r बचा और यहाँ 2 बचा। चूंकि इसकी कोई वो नहीं दी गई, इसलिए 2 मात्रक, यानी कोई मीटर सेंटीमीटर तो दिया नहीं है, इसलिए इसका 2 मात्रक करेंगे। और ऑप्शन नंबर ए आपका सही है और सब गलत है।